हाय फ्रेंड्स। देखिए, एलपी सीटी वन 2024 में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए क्वेश्चन किसी पहला क्वेश्चन देखिए, किसी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या में जीवक घटक कौन सा होता है? तो इसका आंसर उत्पादक उत्पादक परितंत्र में उत्पादक पौधे सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि वही भोजन बनाते हैं और सभी जीव उन्हीं पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, निम्न में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? तो इमल्शन क्रीम। इमल्शन बराबर एक द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव। दूध या क्रीम बसा प्लस पानी इमल्शन तैयार होता है। जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का सबको पता होगा, जल का परिवहन करता है। जल एवं खनिज का संबंध जाइलम का कार्य है। फ्लोएम का कार्य है, यानी फ्लोएम का है खाद्य पदार्थों का संवहन। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ पत्तियों तक ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन का दूसरा नियम, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से जा रहे 2 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। अगला क्वेश्चन, अपने सभी अवयवों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक यौगिक के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 7वां क्वेश्चन, जल के कितने अणु आयरन के 3 अणुओं से अभिक्रिया कर Fe3O4 बनाते हैं? जल के कितने अणु? तो जल के 4 अणु। 4 अणु रासायनिक समीकरण संतुलन से यह संख्या मिलती है। मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो मिट्टी और अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। खनिजों में उपस्थित बेकार पदार्थ को गैंग कहते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो सबको पता होगा, अमीबा का आकार बदलता रहता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार स्थिर नहीं होता है। किसी गैस का प्रसार किस पर निर्भर करता है? किसी गैस का प्रसार मानक एवं पदार्थ दोनों पर समान रूप से निर्भर करता है। गैस का व्यवहार दाब, ताप और पदार्थों के तीनों अवस्था पर निर्भर करता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान किसमें होता है? पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान किसमें होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना यह दर्शाता है कि कणों के बीच जगह होती है। अगला क्वेश्चन 12वां, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनते हैं, तो वस्तु की दूरी यानी फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मान रख दें, इसका आंसर -20 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां, परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई U से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई U बराबर mg होता है। 100 वाट पर 50 ओम प्रति अवरोधक बहने वाली धारा V बराबर I इंटू R होता है, या I बराबर V बटे R। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, पराग कणों का पुकेंसर से बतिकाग्र तक स्थानांतरण है। यह पराग की सही परिभाषा है। 16 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया लवण और जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 17वां नंबर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? संवाहक का आकार। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो संवाहक का आकार होगा। कुंडली का आकार और धारा दोनों प्रभाव डालते हैं। शरीर से हानिकारक अवशेष किस जैविक प्रक्रिया से निकलते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन में मूत्र, पसीना और निकलता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने में कौन सी परिघटना शामिल है? परावर्तन का परिघटना शामिल है।
दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा से 6 गुना है। कथन सही, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा से 6 गुना अधिक है।